We heard from all the brothers that the most important thing is to obey God. और सारे भाइयों से इस बात को हमने सीखा है कि सबसे मुख्य बात यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। When Jesus spoke all the words in Matthew 5, 6, 7, और मत्ती के 5, 6 और 7 में जब यीशु मसीह ने सारे वचनों को बोला, he didn't speak anything about ministry there. वहाँ पर उन्होंने सेवकाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला। He speaks about obeying God, उन्होंने वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानने के बारे में बोला, having a character. Having a character. और वहाँ पर एक स्वभाव को धारण करना। So when Jesus told about people, about whether they really loved him, they began to say that we have done so many things. We have done this for you, that for you, and that this for you. और जब यीशु मसीह अपने लोगों से बातें कर रहे थे, तब सारे लोगों ने यीशु से कहा कि हमने तुम्हारे लिए कितने सारे काम को किया, हमने ये किया, हमने वो किया। But Jesus said, I did not know you. लेकिन यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। How do we know God? हम परमेश्वर को कैसे जान सकते In हैं? 1 John chapter 2, और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय verse 3 it says, by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. और पहला यूहन्ना 2:3 में यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। We heard about little children. हमने छोटे बच्चों के बारे में सुना। When they have to obey their parents in everything. और हर एक बात में उन्हें जरूरी है कि अपने माता पिता के बातों को माने। And this is well pleasing to God. और ऐसा करने से परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। So if the Holy Spirit tells me whatever he tells me, if I'm obeying that, इसलिए जो कुछ भी बातें पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि तुम करो, और यदि मैं उसकी आज्ञा को मानता हूँ, then I'm well pleasing to God. तो ऐसा करने से मुझसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। Jesus was told by the Heavenly Father और स्वर्गीय पिता से यीशु को कहा गया था when he went to take baptism, कि जब तुम बपतिस्मा लोगे, when he went to take baptism, जब वो बपतिस्मा लेने जा रहा था, this is my beloved son in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। He had not preached a single sermon, और तब तक जो है उन्होंने एक भी संदेश को प्रचार नहीं किया था, not one miracle, और एक भी चमत्कार नहीं किया था, not one healing, और एक भी चंगाई नहीं किया था, but the Father was well pleased in his life. लेकिन फिर भी पिता जो है उनसे बहुत प्रसन्न थे। So we don't have to do anything spectacular ministry outside to be pleasing to God. और हमारे जीवन में बहुत ऐसे अजूबा सा जो बात है, बड़ी बड़ी बातों की करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। We may live a very ordinary lives. हम शायद बहुत ही साधारण जीवन जी रहे होंगे, As a housewife, as a person who's working man, as a student, but we can be well pleasing to God. हम शायद घर में पत्नी होंगे या हम स्टूडेंट होंगे या कहीं नौकरी करें, लेकिन फिर भी ऐसे साधारण जीवन के जरिए से भी परमेश्वर के लिए एक प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। And these are the people who come to know God. और ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, And we are the one who will be a blessing to him. और ऐसा करने से वो परमेश्वर के लिए आशीष बन सकते हैं। And they are the one who obey, listen to whatever God speaks, the Holy Spirit speaks to them. और ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पवित्र आत्मा उनसे बोलता है उसे वो सुनते हैं। And that is what God wants in each one of us. और इसी बात को परमेश्वर हमारे हर एक जीवन में चाहता है। And that is his heart. और ये परमेश्वर का हृदय है, दिल है। In the Old Testament, they could not obey the commandments. और पुराने नियम में जो लोग हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं सकते थे, Because they did not have the Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। When Romans chapter 8 says that because the law was weak, but now the Holy Spirit has come to help us, that we can keep all the commandments of the Lord. कि जैसे रोमियो के 5वें अध्याय में ऐसा कहा कि क्योंकि व्यवस्था जो है वो दुर्बल था, लेकिन अब हमारे पास पवित्र आत्मा है ताकि अनुग्रह के जरिए से परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। In the Old Testament it said you can love your fellow man but hate your enemy. और पुराने नियम में ऐसा था कि तुम तुम्हारे साथ के लोगों के साथ प्रेम कर सकते हो, लेकिन दुश्मन से बैर कर सकते हो। But Jesus said you must love your enemies. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। Somebody asked Jesus, which is the greatest commandment? और किसी ने यीशु से कहा कि सबसे उत्तम, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? Which is the greatest commandment? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? Love to God and love for your fellow man. Matthew chapter 22. और मत्ती 22 में परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। If you don't remember any of the commandments, just think it's love for God and love for your fellow man. और कोई आज्ञा यदि भले हम याद नहीं कर सकते, लेकिन इन आज्ञाओं को याद रखना कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। And in our relationship, that love we can check whether we are doing thing out of love or out of love. और हमारा वो जो प्रेम का जो रिश्ता है, लगातार उसे जांचते रहना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या कह रहे हैं या प्रेम से कर रहे हैं या नहीं। In Romans chapter 13 it says all the commandments of the Lord are summed up in one word, that is love. और रोमियो के 13वें अध्याय में ऐसा लिखा कि परमेश्वर की सारी आज्ञाएं सिर्फ एक शब्द में जुट जाती है, वो है प्रेम।
Because God loved me, I can love others. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मैं भी दूसरों से प्रेम कर सकता हूँ। I love God because He loved me. और मैं परमेश्वर से इसीलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। Thorough sinner, if anybody were to examine my life, inner life, I would be thoroughly ashamed, but God loved me just as I am. और मैं बिल्कुल एक बड़ा सा पापी था, और यदि किसी ने मेरे अंदरूनी जीवन को जांच पड़ताल करना शुरू किया तो मैं कितना बेकार एक पापी था, लेकिन ऐसे में भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। And because God loved me, such a sinner I am, I can love my brothers and sisters, I can my wife, I can my enemies, I can love everybody else. और मैं कितना बड़ा पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, और इसी वजह से मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूँ। अपने पति पत्नी जो कुछ भी परमेश्वर मेरे जीवन में लाता है उनसे मैं जरूर प्रेम कर सकता हूँ। And how do we get this love of God in our life? और परमेश्वर का ये प्रेम हमारे जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? When we receive the Holy Spirit, Romans chapter 5. और रोमियो के 5वें अध्याय में जब हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, The love of God is shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. और परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के जरिए से डाला जाता है। Then I begin to love God and love all my fellow human beings. और फिर मैं परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करता हूँ, और सारे जो लोग मेरे आसपास में उनसे प्रेम करना शुरू करता हूँ। There is no excuse for me to be irritated with my wife or my brothers or my sisters or my boss or anybody else. और अभी जो है मेरे पति या पत्नी या मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, मेरे बॉस या भाई या बहन, किसी से भी चिढ़ना मेरे लिए अभी कोई बहाना नहीं रहा। The Holy Spirit will give me the strength to love them. और पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा कि मैं उनसे प्रेम कर सकूं। What is the meaning of love? और प्रेम का मतलब क्या है? Is love a feeling? क्या प्रेम एक एहसास है? Love is not a feeling. प्रेम एक एहसास नहीं है। Love is a doing. और प्रेम एक क्रिया है या कार्य है। The Bible says 1 Corinthians, love is patient, love is kind, love thinks the best about everybody, love doesn't keep a record of all the wrong things other people do. Love is a doing. और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में जैसे वचन कहता कि प्रेम जो है वो धीरज है, दयालु है, दूसरों की गलतियों को याद नहीं करता। प्रेम एक एहसास नहीं है लेकिन क्रिया में करने वाली कार्य है। God has already loved you and me. परमेश्वर ने पहले से आपको और मुझसे प्रेम किया है। We have been born again. हमारा नया जन्म हो चुका है। Go and start loving others. अभी हम दूसरों से प्रेम करना शुरू Go करें। forth and show forth the love of God. और दूसरों के पास जाकर परमेश्वर का प्रेम को तुम दिखाओ। The more you do that, the more the Holy Spirit will fill you. और कितना अधिक तुम इस बात को करते हो उतना अधिक पवित्र आत्मा तुम्हें भरते जाएगा। And the easier it will be for you to follow the Lord. और फिर ऐसा करने से तुम्हें और आसानी होगी परमेश्वर का पीछा करने में। The Apostle John practiced for such a long time. और प्रेरित यूहन्ना ने इस बात को कितने सालों से वो करता आया। That's why he said the commandments of God are not a burden. और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा जो है मेरे लिए कोई बोझ समान नहीं है। It is easy. वो आसान है। Jesus said, "Come to me, all you labor and heavy laden. और यीशु ने कहा कि तुम सारे जो परिश्रम करते हो, बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आ जाओ। I will teach you." मैं तुम्हें सिखाऊंगा। And when the Lord teaches us, it will become easy. और जब परमेश्वर हमें सिखाता है तो हमारे लिए आसान बन जाता है। And the Holy Spirit wants us to really become like Jesus. और पवित्र आत्मा सच में चाहता है कि हम यीशु के समान बन जाएं। Why? That it may go well with us. तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने से हमारे साथ भला होगा। The Old Testament, God gave them all these commandments, but they never kept it. और पुराने नियम में परमेश्वर ने सारे आज्ञाओं को उन्हें दिया था लेकिन उस आज्ञा को मान नहीं सके। And it broke God's heart. और ऐसा करने से परमेश्वर का दिल टूट गया। And this is the last verse I'll share. It's in Deuteronomy chapter 5. और व्यवस्था विवरण में एक आखिरी एक वचन में बताना चाहता हूँ। Verse 29. This chapter. Chapter 5, Deuteronomy chapter 5, verse 29. You can see this verse, very beautiful verse. व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 29वां वचन। It says, "Oh, that they had a heart in them, that they should fear me and keep all my commandments always, that it may go well with them and with their sons forever." भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। You know who's telling this? क्या आप जानते हो ये कौन कह रहा है? God is telling. ये परमेश्वर कह रहा He's है। saying, "Oh." वो कहता है कि देखो। He's saying, "Oh." I mean, have you seen God saying, "Oh"? Saying, "Oh, that they had a heart in them, that they would fear me." और ये ऐसा कहता है कि हे भला होता कि उनके मन में ऐसा एक दिल होता कि वो मुझसे डरे। Sometimes parents we say, "Oh, wish my children were studying a little harder." कई बार एक माता पिता होने के नाते हम सोचते कि काश मेरा बच्चा भी थोड़ा और अधिक पढ़ लेता Got a little better marks. और थोड़ा अधिक मार्क ले It लेता, would have gone better with them. और फिर उसके लिए ऐसा करने से भला होता। God is saying, "Oh, I wish they were a little more obedient to me. तो परमेश्वर ऐसा कहता है कि काश ये और अधिक मेरे आज्ञा मानने वाले बच्चे That होते, will go well with them. ऐसा करने से उनके साथ भला होता। Not only with them, with their children
also. और सिर्फ उनके साथ ही नहीं लेकिन उनके बच्चों के साथ भी भला होता, All the people around them. और उन सारे लोग जो उनके आसपास में हैं उनके साथ भी भला होता। See, if you obey God, it will go well with you and with your family and your neighbors and your friends and everybody else. और फिर यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आपके साथ तो भला होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके परिवार के लोगों के साथ भी भला होने लगेगा। When we don't obey God, we become curse everywhere. लेकिन जब यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो सब जगह पे हम श्रापित हो जाते हैं। It all depends upon you and me. और इसलिए ये सारी बातें जो है आप पर और मुझ पर निर्भर करती Do है। you want to obey God? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहते Oh, हैं? it will surely go well with you. ऐसा करने से निश्चय आपके साथ भलाई होगी। God will say, this is my beloved daughter, this is my beloved son. परमेश्वर कहेगा कि ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। And that person will be loved by me, and I will be in his house and live in his house and take care of him, and not only him, his children, his children's children, his family and his neighbors and everybody else. और मैं उसे प्रेम करूंगा, परमेश्वर कहता है, और मैं उसके घर में रहूंगा, उसके साथ साथ वास करूंगा, सिर्फ उसी के साथ नहीं लेकिन उसके बच्चों के साथ, उसके परिवार वालों के साथ, आसपास के जो भी लोग होंगे उन्हीं सभी लोगों को मैं आशीष करूंगा। How much do we lose by disobeying God? और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से, भंग करने से हम कितना कुछ खो जाते हैं। How many disciples and how many men of God have lost because they have stopped obeying God? और कितने सारे शिष्य हैं, कितने सारे परमेश्वर के लोग हैं, कितने सारे बातों को उन्हें खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी। Abraham was a man who was blessed because he obeyed God. और अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का आज्ञाओं को मानता था। He just obeyed God, and then became a blessing throughout all generations. और उसने सिर्फ परमेश्वर की एक आज्ञा मानने से उसके सारी जो सदी है उसके लिए वो आशीष बन गया। And so it will be with you and me. और इसी तरह से आपके साथ और मेरे साथ भी होगा। It's all up to us. ये सब हम पर है। What are the decisions that we take? हम कौन सा निश्चय लेते हैं? I'm going to please God क्या हम परमेश्वर को खुश करने वाले हैं? or please men? क्या मनुष्य को खुश करने वाले Say, हैं? Lord, I always want to please you. हमें कहना है कि परमेश्वर हमेशा मैं तुझी को खुश करना I चाहता want to हूँ do what the Holy Spirit was going speaking to my heart. और मैं उसी बात को करना चाहता हूँ जो कुछ भी पवित्र आत्मा मेरे दिल में कहता है। I want to have love and fellowship with you. और मैं आपके साथ प्रेम में और संगति में बने रहना चाहता हूँ। And then we will see what a blessing we can have in our own lives. और फिर ऐसे में हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह का आशीष हम मिलता है। Then our ministry also will be automatic. फिर ऐसे में जो सेविकाई है वो अपने आप हो जाता है। As one brother Rajkumar always says, no, you follow the Lord and the ministry will follow. और जैसे ब्रदर राजकुमार कहते हैं कि तुम परमेश्वर के पीछे पीछे चले जाओ तो ऐसे में सेवकाई तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी। God will bring people and circumstances and situations around place, and you can be a blessing wherever you go. और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे हालातों को, ऐसे ऐसे लोगों को ले आएगा जिसकी वजह से तुम्हारी सेवकाई वैसे ही शुरू हो जाएगी। You don't have to make too much effort. तुम्हें ज्यादा वहाँ पे परिश्रम उठाने की जरूरत You don't नहीं have to go है and get into competition with people. और तुम्हें किसी के साथ भी प्रतियोगिता में नहीं उतरना है। You will be a blessing wherever you go. तुम जहाँ कहीं भी जाओगे रहोगे वहाँ पर तुम आशीष रहोगे। And the may Lord help us अब परमेश्वर हमारी मदद to करेगा be obedient to Him. कि हम उसकी आज्ञा को माने। God loves obedient children, और परमेश्वर आज्ञा मानने वाले बच्चों से प्रेम करता and है may we be among them. और हम भी उनमें शामिल हो जाए, ऐसा होने Let दो। us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, we thank you that you has given us your precious word. और स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपके बहुमूल्य वचन को आपने हमें दिया है। You speak to us into our hearts, Lord. हमारे हृदय से तू बातें कर परमेश्वर। There are so many wrong things in our life that we do. हमारे खुद के जीवन में कितने सारे गलतियों को हम करते हैं, But thank you, Lord, that you speak to our hearts. लेकिन धन्यवाद प्रभु कि हमारे दिलों से तू बात करता You है, correct us. तू हमें सुधारता है And you give us the strength, Lord, to overcome them. और तू हमें बल देता है कि इन गलतियों के ऊपर हम जय पाएं। Yes, Lord, we want to be doers of your word, और हाँ परमेश्वर हम आपके वचन पर चलने वाले बनना चाहते हैं, not just hearers only. सिर्फ सुनने वाले ही नहीं। We don't want to deceive ourselves, हम Lord. अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहते We want to hear your voice, Lord. Well done, a good and faithful servant. और हम आपके आवाज को सुनना चाहते हैं जहाँ पर आप कहते हो कि श्रद्धालु सेवक अच्छा काम किया है, तुम आ जाओ मेरे विश्राम में। Enjoy and enter into your joy. और आपके उस आनंद में हम प्रवेश करना चाहते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Amen.